निम्नलिखित में से किस शहर में दुनिया के सबसे ऊंचे तथा बड़े ऑब्जर्वेशन व्हील का निर्माण किया जा रहा है? दुबई में। 26 से 29 अगस्त के बीच मालाबार 2021 संयुक्त नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किन देशों के मध्य किया गया? मालाबार का आयोजन क्वाड देशों के साथ होता है। क्वाड देश में 4 देश आते हैं: भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट। अब्दुल रज्जाक गुरनाह को वर्ष 2021 के साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। उनका संबंध किस देश से है? तंजानिया से अब्दुल रज्जाक गुरनाह का संबंध तंजानिया से है। ग्रामीण महिलाओं के सहायता प्रदान करने हेतु किस राज्य सरकार द्वारा मिशन वात्सल्य की शुरुआत की गई है? महाराष्ट्र के द्वारा। टोक्यो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला अवानी लखेरा का संबंध किस खेल से है? निशानेबाजी से। हाल ही में किसे आईसीआईसीआई के बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में चुना गया है? संदीप बख्शी को। दो हजार 2021 में विश्व आर्थिक मंच के वार्षिक सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? जेनेवा में। अगस्त 2021 में हुए निधन के संबंध में कौन सा सुमेलित नहीं है? कल्याण सही, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सही है। वासुदेव परांचे पूर्व भारतीय क्रिकेटर और कोच सही है। ओ चंद्रशेखर भारत के हॉकी खिलाड़ी, ये गलत है। और ओ नाम्बियार भारतीय एथलेटिक्स कोच, ये सही है। यानी कि सी ऑप्शन सुमेलित नहीं है। 25 अगस्त 2021 को किस मंत्रालय द्वारा समृद्ध कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? ये इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। किस राज्य सरकार ने ज्ञानकर्ताओं को समर्थन करके राज्य में नौकरी की संभावना को बढ़ाने हेतु नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत किया है? नॉलेज इकोनॉमी मिशन का शुरुआत केरला सरकार के द्वारा किया गया है। हाल ही में दिहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को किस राज्य का राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है? असम राज्य का। किस मंत्रालय द्वारा पोषण सुरक्षा के उद्देश्य से आहार क्रांति मिशन की शुरुआत की गई है? आहार क्रांति मिशन की शुरुआत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा किया गया। भारतीय कंपनी क्लीन मैक्स ने 100% नवीकरणीय ऊर्जा के लक्ष्य प्राप्ति हेतु किसके साथ समझौता किया? फेसबुक के साथ। भारत का पहला वर्टिकल टावर फॉरेस्ट माना फॉरेस्टा कहाँ बनाया जा रहा है? माना फॉरेस्टा बेंगलुरु में बनाया जा रहा है।
बालिकाओं के सशक्त बनाने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर पंख अभियान की शुरुआत की? पंख अभियान की शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार ने किया। 22 मार्च 2021 को मनाए गए विश्व जल शांति दिवस का थीम क्या है? वैल्यूइंग वाटर। हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक नो द एंटी नेशनल के लेखक कौन हैं? R. S. N. सिंह। R. S. N. सिंह नो द एंटी नेशनल के लेखक हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देश का पहला स्की पार्क किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा? हिमाचल प्रदेश में। तेईस मार्च 2021 को भारत ने किस देश के साथ जल संसाधन के क्षेत्र में समझौता किया है? जापान के साथ। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा किसे बैटन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? किरण बेदी को। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी द्वारा किस महासागर में पहली बार जीनोम मैपिंग परियोजना शुरू की जाएगी? जीनोम मैपिंग परियोजना की शुरुआत हिंद महासागर में किया जाएगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा के लाभार्थियों की सुविधा में विस्तार के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? मेरा राशन ऐप। नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? कर्नाटक को। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? अजय माथुर को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। हाल ही में चर्चा में रहे भाविना पटेल का संबंध किस खेल से है? पैरा टेबल टेनिस से संबंध भावना पटेल का है। भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट किस राज्य में लगाया जा रहा है? सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट तेलंगाना राज्य में लगाया जा रहा है। किसानों की आय दोगुना करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की गई है? किसानों की आय दोगुना करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार के द्वारा किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की है? तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किसान कल्याण मिशन की शुरुआत किया गया है। परशुराम कुंड मेला का आयोजन किस राज्य में किया गया है? परशुराम कुंड मेला का आयोजन अरुणाचल प्रदेश में किया गया। हाल ही में किस राज्य में फ्रूट केक आंदोलन चर्चा में रहा? फ्रूट केक आंदोलन महाराष्ट्र में हुआ था। किस राज्य सरकार ने भांग की
भांग की व्यावसायिक खेती को अनुमति देने की घोषणा की है? हिमाचल प्रदेश भांग की व्यावसायिक खेती की अनुमति देने की घोषणा की है। किस देश ने पहली बार पानी के अंदर स्पेस टेलीस्कोप स्थापित किया जो न्यूट्रॉनों की खोज करेगा? रसिया। रसिया यानी कि रूस स्पेस टेलीस्कोप को स्थापित किया है जो न्यूट्रॉनों को खोज करेगा। रूस। तीस मार्च 2021 को किस देश में 9वां हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया जिसमें भारत के विदेश मंत्री ने भाग लिया? ताजिकिस्तान। भारतीय कंपनी बायोटेक्निक किस देश की कंपनी के साथ मिलकर कोरोना की ओरल वैक्सीन का निर्माण किया है? तो बायोटेक ओरल वैक्सीन का निर्माण रूस के साथ मिलकर किया है। पदार्थ की पांचवी अवस्था की खोज कहाँ की गई जो मानव निर्मित है? अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में। एससीओ सदस्य देशों द्वारा पावी एंटी टेरर 2021 युद्धाभ्यास का आयोजन किस देश में किया गया? पाकिस्तान में। T20 इंटरनेशनल में 3000 रन पार करने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? विराट कोहली। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा किस मराठी उपन्यासकार को सरस्वती सम्मान 2020 प्रदान करने की घोषणा की गई है? शरण कुमार लिम्बाले को। हाल ही में सऊदी अरब को पीछे छोड़ते हुए कौन सा देश भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया? सऊदी अरब को छोड़कर अमेरिका बन गया है। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने देशभक्ति बजट पेश किया है? दिल्ली सरकार। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार तान्हाजी द अनसंग वॉरियर को मिला है। जनवरी 2021 में केंद्रीय मंत्री बूटा सिंह का निधन हो गया। उनके संबंध में कौन सा कथन सही है? वे लोकसभा के 8 बार सांसद बने। सही है। बिहार के पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं। सही है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। सही है। यानी कि तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट। हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में जय शाह को चुना गया है।
वर्ष 2021 में कुल कितने व्यक्ति को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 7 लोगों को पद्म विभूषण का पुरस्कार 2021 में मिला है। इसरो ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करने का निर्णय लिया है? तो इसरो ने पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करने के लिए नासा से सहयोग लिया है। किस देश के भूवैज्ञानिक ने पृथ्वी पर 1.6 बिलियन वर्ष पुराने पानी की खोज की है? तो कनाडा के वैज्ञानिक। किस राज्य सरकार द्वारा आकांक्षा पोर्टल की लॉन्च किया गया है? आकांक्षा पोर्टल कर्नाटक के राज्यपाल के द्वारा। निम्नलिखित में से किस संस्था ने एमएसएमई के लिए SHWAS और AROG ऋण योजना शुरुआत की है? सिडबी। कोविड-19 के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में किस प्रकार की रिकवरी के अनुसार आर्थिक सर्वेक्षण 2021 में लगाया गया है? भी आकार की रिकवरी। भी आकार की रिकवरी। आर्थिक समीक्षा 2020-21 में उल्लेखित ए माइंड विदाउट फियर का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो इसका संबंध रविंद्रनाथ टैगोर से है। ओके, थैंक यू।